कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, छात्र नेता उमर खालिद ने जेल में 4 साल पूरे किए। चलिए पहले दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। मोहब्बत करते हैं इस देश के सैनिकों से, मोहब्बत करते हैं इस वतन से, तो एक एक हाथ को अगले मिसरे पे कसम देता हूं कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। ये मेरे दिल का दर्द है, शायद मैं इसे आपसे साझा कर रहा हूं। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक सांसद हैं। उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहने की आदत है ताकि वह अखबारों की सुर्खी बन सके। पिछले दिनों उनका एक बयान था कि मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा, मदरसों से ये निकलते हैं, मदरसों से वो निकलते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है साहब, आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, मैं 4 मिसरों में पढ़ने की कोशिश करता हूं। इरशाद कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। क्या कहना? बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शिवपाल जी के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, इस प्रदेश की हुकूमत को। मैं बचपन से सुना करता था कि अवार्ड सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं, लेकिन पहली बार खुद पे ये बात महसूस की कि कभी कभी आवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड दिया करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। मैं पढ़ता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब जरा सा हरारत हो ईमान में तो हाथ बुलंद करके बताइएगा मुझे कि मैं सच बोल रहा हूं। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई सी नज्म सुनाता हूं। ये बहुत समझदार नस्ल आगे बैठी है। ये जो पटियाली के बच्चे हैं, विधायक जी ने इतना तेज कर दिया इन बच्चों को। अच्छा, अड़ोस पड़ोस के हैं आप, पटियाली के नहीं हैं? देखिए, कुछ भी हो, आप सहावर के हों या उसके इर्द गिर्द के कहीं के भी हों, लेकिन पटियाली चूंकि अमीर खुसरो साहब की सरजमीन है, यहाँ अमीर खुसरो जैसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई है, तो जब कोई बड़ी शख्सियत आपके इर्द गिर्द हो तो उससे अपना नाम जोड़ा करिए, अच्छा लगता है। एक बार उनकी यहाँ पैदा होने की खुशी में एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ऐसी शख्सियत यहाँ कभी पैदा हुई थी साहब। ये बहुत बड़ा दयार है, ये बहुत बड़ी सरजमीन है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं।
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान की जिम्मा है कि हर दिन जिसमें सूरज निकलता है अपने बदन के हर जोड़ की तरफ से इसकी सलामती के शुक्राने में एक सदका अदा किया करे। तुम्हारा दो आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना सदका है। किसी आदमी को उसकी सवारी पर बिठाने में या उसका सामान उठाकर इस पर रखवाने में उसकी मदद करना सदका है। अच्छी बात कहना सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए उठाओ सदका है, और रास्ता से तकलीफ द चीज़ को हटा दो, ये भी सदका है। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं आपसे आपकी ख़ास रहमत मांगता हूँ जिससे आप मेरी दिल को हिदायत नसीब फरमा दीजिए और इसके ज़रिए मेरे काम को आसान फरमा दीजिए और मेरी परेशान हाली को इस रहमत के ज़रिया दूर फरमा दीजिए और मेरी गैर हाज़िरी के मामलात की निगहबानी फरमा दीजिए और जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको इस रहमत के ज़रिया बुलंदी और इज़्ज़त नसीब फरमा दीजिए और मेरे अमल को इस रहमत के ज़रिया शिर्क व रिया से पाक फरमा दीजिए और मेरे दिल में इस रहमत के ज़रिया वही बात डाल दीजिए जो मेरे लिए सही और मुनासिब हो और जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत हो वो मुझे इस रहमत के ज़रिया आता फ़रमा दीजिए और इस रहमत के ज़रिया मेरी हर बुराई से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान और यकीन नसीब फरमाइए जिसके बाद किसी किस्म का भी कुफ्र ना हो और मुझे अपनी वो रहमत अता फरमाइए जिसके तफ़ील मुझे दुनिया व आखिरत में आपकी जानिब से इज़्ज़त व शर्फ़ का मकाम हासिल हो जाए। या अल्लाह, मैं आपसे फ़ैसलों की दुरुस्तगी और आपके यहाँ शहीदों वाली मेहमानी और खुश नसीबों वाली ज़िंदगी और दुश्मनों के मुकाबले में आपकी मदद का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मैं आपके सामने अपनी हाजत पेश करता हूँ। अगरचे मेरी अक़ल नाक़िस है और मेरा अमल कमज़ोर है, मैं आपकी रहमत का मोहताज हूँ। ए काम बनाने वाले और दिलों को शिफा देने वाले, जिस तरह आप अपनी कुदरत से एक साथ बहने वाले समुंदर को एक दूसरे से जुदा रखते हैं कि खारा मीठे से अलग रहता है और मीठा खारे से अलग, इसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप मुझे दोज़ख की आग से और इस अजाब से जिसको देखकर आदमी वाविला करने मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र के अजाब से दूर रखिए। या अल्लाह, जिस भाई तक मेरी अक़ल ना पहुंच सकी और मेरा अमल इस भाई के हासिल करने में कमज़ोर रहा और मेरी नीयत भी इस तक ना पहुंची और मैंने आपसे इस भलाई की दरख्वास्त भी ना की हो जिसका आपने अपनी मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया हो, या कोई ऐसी भलाई हो कि इसको आप अपने बंदों में किसी को देने वाले हों। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, मैं भी आपसे इस भलाई का ख्वाहिशमंद हूँ और इसको आपकी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ मज़बूत अहद वाले और नेक कामों के मालिक अल्लाह, मैं आपसे अज़ाब के दिन अमन का और क़यामत के दिन जन्नत में इन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ जो आपके मुक़र्रब और आपके दरबार में हाजिर रहने वाले, रुकू सजदे में तड़पे रहने वाले और अहदों को पूरा करने वाले हैं। बेशक आप बड़े मेहरबान और बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं और बिलाशुबा आप जो चाहते हैं करते हैं। या अल्लाह, हमें दूसरों की खैर की राह दिखाने वाले और ख़ुद हिदायत याफ्ता बना दीजिए। या अल्लाह, ऐसा ना कीजिए कि हम खुद भी गुमराह हूँ और दूसरों को भी गुमराह करने वाले हूँ। आपके दोस्तों से हमारी सुलह हो, आपके दुश्मनों से हम दुश्मन हूँ। जो आपसे मोहब्बत रखते हैं हम आपकी मोहब्बत उसकी वजह से उस मोहब्बत करें और आपका मुखालिफ हूँ आपकी इस दुश्मनी की वजह से इससे दुश्मनी करें। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।